गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1C तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे और सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको फेयर नोटबुक में कर करके भी समझाए थे। आपको समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट्स। और आपका होमवर्क था कि आपको 1C के क्वेश्चन नंबर 31 तक ऑल क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करने थे। आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1D। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 तक इन सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है और उसके बाद इनको सम करना है, इनको जोड़ना है। एस्टिमेट कैसे करते हैं आपने क्लास 3rd में भी समझा होगा, क्लास 4th में भी समझा होगा। चलो एक बार फिर से समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमें 65 और 34 को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है और उसके बाद इन्हें सम करना है, इनका सम निकालना है। तो आइए देखते हैं एस्टिमेट कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा, हमें नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। तो देखिए सबसे पहले 65 को राउंड ऑफ करेंगे तो 65 वंस टेंस प्लेस पे तो 6 है ना, और टेंस प्लेस पे यदि 6 है तो हम उसके सामने वाला डिजिट देखेंगे। ये क्या है 5। देखिए बच्चों, आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना होता है पहले तो हम वो प्लेस डिसाइड कर लेते हैं। इसे टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो 10 6। अब इसके सामने वाला डिजिट देखते हैं, इसे नहीं देखेंगे, किसे देखेंगे, इसके सामने वाले डिजिट को। यदि ये 5 से ज़्यादा हुए तो इधर 1 बढ़ जाएगा, यदि ये 5 से कम हुए तो ये 6 ही रहेगा। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, जिस प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है उसके सामने वाला डिजिट यदि 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो ये 1 बढ़ जाएगा, लेकिन 5 से कम रहा तो ये सेम रहेगा और इसकी जगह हर केस में 0 हो जाएगा, चाहे 5 से ज़्यादा हो चाहे 5 से कम हो। फर्स्ट प्लेस हमेशा 0 हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी समझाया था, तो 6 के सामने वाला डिजिट 5 है तो 6 राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा 7। क्लियर स्टूडेंट्स, आप खुद देखिए। प्लस वंस टेंस, इसमें 3 को राउंड ऑफ करना है तो 4 की जगह तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि पहली डिजिट की जगह तो 0 हो जाता है। अब 3 के सामने वाली डिजिट देखो, 3 के सामने क्या है 4, 3 के बाद क्या है 4, और 4 5 से कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए 3 के प्लेस पर 3 ही आ जाएगा। लेकिन अगर 4 इधर 4 के जगह पे कोई 5 से बड़ा डिजिट दिया होता तो ये प्रीवियस नंबर की तरह राउंड ऑफ हो जाते। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको जोड़ सकते हैं। 70 + 30 = 100। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको राउंड ऑफ के क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चों, 41 नियरेस्ट 10 किस किस के पास आता है 41, 40 या 50 के बीच में। 41 कहाँ आता है, 40 या 50 के बीच में ही तो आता है। अगर हम टेंस प्लेस की बात करें तो आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना सेंस लगाइए कि 41 40 के ज़्यादा पास है या 50 के। 40 में तो अगर 1 जोड़ दिया जाए सिर्फ तो 41 हो जाएगा, लेकिन अगर 50 बनाना है तो इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा ना 41 में, तभी तो 50 बनेगा। कहने का मतलब कि 41 40 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम इधर लिख देंगे 40 प्लस। और 72 70 के ज़्यादा पास है या 80 के, तो 70 के, इसलिए 70। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110।
ओके स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ चाहे वो टेंस में करना हो, हंड्रेड्स में करना हो, थाउजेंड में करना हो, ठीक है। और क्लियर समझ में आएगा जब आप आगे के क्वेश्चन करेंगे तो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नियरेस्ट 10 नंबर तक राउंड ऑफ करना है तो 1s 10s मतलब हमें 1 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 की जगह तो 0 लिख लेंगे, और 1 के बाद वाला 5 से कम है ना, इसलिए 1 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1s 10 6 को राउंड ऑफ करना है तो 9 की जगह तो 0 आ ही जाएगा, लेकिन 6 के बाद वाला 5 से बड़ा है ना, देखिए 9 है, 5 से बड़ा है, इसलिए 6 की जगह 7 आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 80। 10 + 70 = 80। क्लियर स्टूडेंट्स। 4th क्वेश्चन पे आइए। 1s 10s हमें 8 को राउंड ऑफ करना है। अब 8 को राउंड ऑफ करना है तो 6 के प्लेस पर तो 0 आ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि 8 के बाद क्या दिया है 6, और 6 5 से बड़ा होता है, इसलिए 8 की जगह हो जाएगा 9। क्लियर स्टूडेंट्स। प्लस 1s 10s यानी कि 1 को राउंड ऑफ करना है तो 9 की जगह तो 0, लेकिन 1 के बाद वाला डिजिट है 9, और 9 5 से बड़ा होता है, इसलिए 1 की जगह आ जाएगा 2, इसलिए आंसर हो जाएगा 110। क्लियर स्टूडेंट्स। 5th पे आइए। 95 तो 1s 10s मतलब हमें 9 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 की जगह हो जाएगा 0, और क्योंकि 5 दिया है तो 9 की जगह हो जाएगा 10, प्लस 1s 10s तो हमें 5 को राउंड ऑफ करना है तो 8 की जगह हो जाएगा 0, और क्योंकि 5 के बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है ना, 8 है 5 से बड़ा है, इसलिए 5 की जगह हो जाएगा 6। क्लियर स्टूडेंट्स। 6th पार्ट में देखते हैं। 1s 10s तो 7 की जगह हो जाएगा 0, और इस 7 की जगह क्योंकि 7 के बाद वाला 5 से बड़ा है तो 7 की जगह हो जाएगा 8। क्लियर स्टूडेंट्स। 63 देखिए तो 3 की जगह 0, और 6 के बाद 5 से छोटा है, इसलिए 6 की जगह 6, तो ये कितना हो जाएगा 140। क्लियर स्टूडेंट्स। 7 देखिए, 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप इसमें 10s प्लेस आइडेंटिफाई करेंगे। 1s 10s मतलब आपको 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 6 की प्लेस पर तो 0 आ जाएगा। अब क्योंकि 5 के बाद वाला 5 से बड़ा है ना, 6 है 5 से बड़ा है, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6, और 3 के प्लेस जिसको हम राउंड ऑफ करते हैं उसके पहले वाली सारी डिजिट्स 0 हो जाती हैं, और उसके पहले वाली सारी डिजिट्स एज इट इज़ लिखी रहती हैं, उसके बाद वाली सारी डिजिट्स 0 हो जाती हैं। माय मिस्टेक। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जिस भी डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसके पहले वाली जितनी भी डिजिट्स होंगी वो एज इट इज़ जैसी वो हैं वैसी ही लिखी रहेंगी, लेकिन उसके बाद वाली सारी डिजिट्स 0 हो जाएंगी, तो 3 की जगह आ जाएगा 3, प्लस 1s 10s 7 को राउंड ऑफ करना है तो 2 की जगह तो 2 ही आएगा, और 5 की जगह 0 आएगा, लेकिन 7 की जगह 8 आ जाएगा क्योंकि ये 5 है। इनको अगर सॉल्व करें तो 640। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1s 10s 6 को राउंड ऑफ करना है तो 4 की जगह 4 और 3 की जगह 0, लेकिन 6 के बाद वाला 5 से छोटा है तो 6 की जगह 6, प्लस 1s 10s 1 की जगह 1, 2 की जगह 2 और 8 की जगह 8, 2 की जगह 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपने आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अब आपको अगर समझ में आ गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू राउंड ऑफ द 3, दैट्स वाई 5 विल बी 5 and 8 विल बी 0।
Since 8 is greater than 5, that's why 3 becomes 4. In the same manner, 2 becomes 2 and 6 becomes 0, but we have to round off the 7. And its above digit is 6, which is greater than 5, that's why 7 will be 8. Clear students? So here 820 is your answer. क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक्सरसाइज 1D का अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे।